पे हम लोग मुस्लिम बस्ती पंडरा से हैं और हमारे यहाँ पे जमीन तस्करी, जमीन कब्जा किया जा रहा है और हम सभी लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सारा पेपर वर्क है, ये हमारी मोटेशन वगैरह सारा कुछ है। इसके बावजूद भी यहाँ पे राफे कमाल नाम के इंसान जो बार बार आते हैं और हम लोग सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिन रात हम लोग का सोना बहुत ज्यादा हराम हो जा रहा है और इसके कमाल एक दलाल है और यह जमीन तस्करी और जमीन कब्जा करने का काम करता है, ठीक है। और इसके वजह से हम लोग का पूरा यहाँ रांची में उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, दलाल के नाम से हम सारे लोग उन्हें जानते हैं। कभी वो लोग रात में आते हैं, कभी दिन में आते हैं, यहाँ तक कि सारे बाउंसर, लेडी बाउंसर के भी साथ आते हैं और जिसमें क्या बोलते हैं कुछ गैंग का भी नाम शामिल है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है उनका नाम तौसीफ अहमद, आसिफ अहमद और बादशाह, सबका नाम को जोड़ा गया है 2 गैंग के साथ, जो कि ये सही नहीं है, जिसका नाम है राहुल दुबे और अमन साहू। इस गैंग से इन सभी का नाम को जोड़ दिया गया है। और आज भी दोपहर में लोग आए थे और देख करके गए हैं। और करंट में पिछले कुछ दिनों में एक लेडी बाउंसर आई थी जिनका नाम है डेजी सुरेन, वो खुलेआम हम लोग को धमका के गई है कि सभी को देख लेंगे। और राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम बस्ती से भयदोहन और ज़मीन हड़पने की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित ने पंडरा थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके माता पिता ने वर्ष 1993 में मौजा पंडरा में विधिवत निबंधित ज़मीन खरीदी थी, जिस पर तब से उनका मकान बना हुआ है और वे शांतिपूर्वक कब्जे में रह रहे हैं। मगर एक ज़मीन कारोबारी राफे कमाल ने उनकी ज़मीन खाली करने की धमकी दी है। दबाव बनाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ अरगोड़ा थाना में रंगदारी समेत अन्य मामलों में केस भी दर्ज कराया जा चुका है। यहाँ पे हम लोग मुस्लिम बस्ती पंडरा से हैं और हमारे यहाँ पे जमीन तस्करी, जमीन कब्जा किया जा रहा है और हम सभी लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सारा पेपर वर्क है, ये हमारा पेपर है हमारे जमीन का। हमारे गार्जियन यहाँ पिछले 32-33 साल से रह रहे हैं और ये सारा पेपर है जिसमें रसीद भी है और ये डिड भी है और इसके बावजूद भी मोटेशन वगैरह सारा कुछ है। इसके बावजूद भी यहाँ पे राफे कमाल नाम के इंसान जो बार बार आते हैं और हम लोग सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिन रात हम लोग का सोना बहुत ज्यादा हराम हो जा रहा है और इसके कारणवश हम लोग का पढ़ना लिखना सारा कुछ डिस्टर्बेंस है। इसके आमतौर पे भी यही भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे सारे लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो लोग यहाँ पे जमीन तस्करी को बस रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोग का रहने का घर है और हम लोग यहाँ के से कहाँ जा सकते। ये राफे कमाल एक दलाल है और यह जमीन तस्करी और जमीन कब्जा करने का काम करता है, ठीक है। और इसके वजह से हम लोग का पूरा यहाँ रांची में उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, दलाल के नाम से हम सारे लोग उन्हें जानते हैं। यहाँ आकर वो कहते हैं कि ये जमीन हमारा है, जबकि ये जमीन हम ही लोगों का है और हमने ये रिटायर्ड जज से खरीदा है जिनका नाम अमरनाथ सिन्हा और अंबुजनाथ सिन्हा था है। ये रिटायर्ड जज है और ये जमीन खरीदा गया है 1993 में खरीदा है। अब क्या चाहते इनको हमारे जो घर वाले हैं और हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं, ये हम लोग का जो जन्म स्थान है, हमेशा के लिए हम लोग यहाँ पे रहे और ये हम ही लोग का रहे। अब ऐसे में सरकार और प्रशासन से क्या कहेंगी आप लोग? सरकार और प्रशासन से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि वो सख्त कार्रवाई करे और हम सभी लोगों की परेशानी को, मुश्किल हालातों को समझने की कोशिश करे, ताकि ये जो डर का माहौल जो चल रहा है और यहाँ के लोगों में जो भगदड़ मची हुई है, कभी वो लोग रात में आते हैं, कभी दिन में आते हैं, यहाँ तक कि सारे बाउंसर, लेडी बाउंसर के भी साथ आते हैं और जिसमें क्या बोलते हैं कुछ गैंग का भी नाम शामिल है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस तरह से हम लोगों को डराया ना जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से अपना जीवन यापन कर सके। अपना पूरा परिचय बताओ। मेरा पूरा परिचय है निशा प्रवीण और मैं जब से यहाँ जन्म हुई तब से मैं यहीं पे रह रही हूँ। मुझे और भी बातें बतानी है, ठीक है, क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलिए ना, बोलिए। देखिए, राफे कमाल द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारे जो जमीन मालिक हैं, हम लोगों ने जिनसे जमीन खरीदा है, उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है उनका नाम तौसीफ अहमद, आसिफ अहमद और बादशाह, सबका नाम को जोड़ा गया है 2 गैंग के साथ, जो कि ये सही नहीं है, जिसका नाम है राहुल दुबे और अमन साहू। इस गैंग से इन सभी का नाम को जोड़ दिया गया है और इसमें वो लोग बिल्कुल भी शामिल
नहीं है। ये सब सबके साथ जबरदस्ती की जा रही है ताकि हम लोग से यहाँ पे जमीन खाली करवाया जा सके और हम लोग को यहाँ से दखल किया जा सके। आप लोग से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग की परेशानी को समझे और हम लोग का जो हक है वो आप सभी हम लोग को दिला सके। यहाँ पे क्या है कि कानून भी हम लोग का सुनने से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, वो लोग हम लोग का बात को समझ नहीं रहे। आप लोग से अनुरोध है, नहीं तो फिर हम लोग ये सारा कार्रवाई करेंगे और हम लोग का बात अगर नहीं समझा जाएगा तो हम लोग अंत तक बनेंगे और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मैडम, इस जगह पे स्थानीय लोगों और मौलाना का कहना है कि यह ज़मीन मुस्लिम बस्ती और मस्जिद से जुड़ी हुई है, जिस पर अब भू माफियाओं की नज़र है। इकट्ठा होने का मतलब और मकसद बस यही है कि यहाँ पे मस्जिद की ज़मीन की विवाद चल रहा है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे हूँ, आज तक कोई यहाँ पे आया नहीं और बनाने के समय भी कोई नहीं आया, लेकिन जब बन गया, सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई, इसके बाद लोग नाफी जोखी करने के लिए आ रहे हैं। ये गलत है ना। जब बन रही थी मस्जिद, विवाद खड़ा करने वाले कुछ लोग हैं, उनका तो मैं जानता नहीं हूँ, आते हैं और नाफी जोखी करते हैं, ये गलत है। और जैसे कि हमारा कहना ये है कि मस्जिद जब बन रही थी उस वक्त आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना था। अगरचे आप ये कहते हैं कि ये मस्जिद गलत जगह पे है, उस वक्त आपको यहाँ ध्यान देना था। और अगरचे अब बन गया है, तकरीबन 10 साल, 15 साल, 20 साल यहाँ पे ज़मीन हो गई और इस ज़मीन के जो कागज़ात हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, सारी चीज़। और यहाँ पे लोग इकट्ठा होने का मकसद यही है कि आखिर मस्जिद का ये विवाद क्यों, मस्जिद यहाँ पे है तो आखिर कुछ दिन आज से जब बन रहा था मस्जिद, वहाँ उस वक्त लोगों ने क्यों नहीं आया। सरकारी आदमी नापी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे ही ये पकड़ के लेके के किसी को भी नापवाने लगे? नहीं, लोग जो हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि प्राइवेट लोग हैं, है ना, सरकारी आदमी नहीं आया कोई। अगरचे सरकारी नहीं करता है। नहीं, अगरचे सरकारी आदमी आता तो कोर्ट का आदेश लेकर के आता और कोर्ट वो बताता हमको कि हाँ भाई यहाँ ये गैर कानूनी मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है। कोर्ट अगर आदेश ये कर दे कि ये मस्जिद गैर कानूनी है तो हमने बाबरी मस्जिद को दे दिया खुशी से। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के बिना पे कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये मस्जिद यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, मैंने मान लिया। अगर कोर्ट आज भी कहती है कि ये मस्जिद यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो आज भी मैं मस्जिद को खुशी खुशी से देना मुनासिब समझता हूँ, समझ गए ना। लेकिन आज तक कोर्ट हमें या फिर यहाँ के लोगों को कोर्ट जो है से बताया ही नहीं या फिर कोर्ट आया नहीं। तो प्राइवेट लोग अगर आ करके आज ये बात कहते हैं कि ये मस्जिद गैर कानूनी जगह पे बनी हुई है, गैर जगह मतलब जो है से कि ये ज़मीन सही ज़मीन नहीं है, तो कोर्ट आकर के बताता कि ये सही ज़मीन नहीं है। प्राइवेट लोग अगर आकर के कहते हैं, मामला भी इस पे दर्ज हुआ है, कुछ जानकारी है हाँ आपको? कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ के जो है से कि थाना में दर्ज हुए हैं। इसके बाद हमारी अगर बात आती है कोर्ट तक, तो कोर्ट तक भी पहुंचने में हमको घबराहट नहीं है, क्योंकि हमने सही जगह पे मस्जिद बनवाई है और आज नहीं बल्कि आज से 10-15 साल पहले बनवाई है। इसका इरादा पहले से ही चल रहा था, ठीक है। तो आज ये मस्जिद को टारगेट बनाया जा रहा है, ये गलत है ना। और ये इस मस्जिद के ज़मीन को अगरचे टारगेट बनाया जा रहा है, ये भी गलत है, हमारा कहना है। मेरा नाम कारी अजहरुद्दीन, ये मस्जिद असगर का मैं इमाम व खतीब हूँ।